बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मटर आलू पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन मटर आलू का पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये बहुत ही एंटीक और बहुत सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन विंग्स ली है मैंने तकरीबन आधा किलो। 500 ग्राम फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने। 500 ग्राम फ्रोज़न मटर की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ में ये फ्रोज़न मटर की रेसिपी भी इरफान टीवी के ऊपर दी हुई है। आलू हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 किलो और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगा। चावल हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने भिगो कर थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 7 से 8 अदद और इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। पुलाव मसाला हमें चाहिए होगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। पुलाव मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देख के ये मसाला भी घर में ही तैयार कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत वैसे 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगा। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर जो चिकन हमने ली थी विंग्स वो इसके अंदर आपने डाल के इसको प्लेन यखनी बनानी है। प्लेन यखनी की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने ये यखनी बतानी सिखाई हुई है। बस ये देख ले, प्लेन यखनी आपने बना लेनी है, यानी चिकन डाल के उसको अच्छी तरह आपने उबाल लेना है और उसको आपने सेपरेट कर लेना है और यखनी आपकी ये अलहदा सेपरेट हो जाएगी। तो ये देख ले, ये जो हमने चिकन ली है ये बॉयल चिकन हो चुकी है। अभी आपने इसको थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और ऑयल के अंदर आपने इसको डीप फ्राइड यानी थोड़ा सा फ्राइड कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्रंच, इसका मज़ा आएगा चिकन का और ये इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और चावलों के साथ इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और जो यखनी होगी वो हम सारी इसकी चावल में जो पानी डालते हैं उसकी जगह हम सारी यखनी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप था जो मैंने आपको बताया है और बहुत ही सीक्रेट आपको ये रेसिपी मैं बता रहा हूँ कि मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी है चिकन मटर आलू चावल की। तो सारी चिकन देखना हमने फ्राई कर लिया। बस इसको हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है और इसको हमने सेपरेट एक प्लेट में निकाल लिया है। सिर्फ लाइट गोल्डन सा कलर देना। हमारी चिकन तो तकरीबन पकी हुई है। फिर इसी ऑयल के अंदर आपने जो ऑयल गर्म है इसी के अंदर आलू जो हमने लिए थे 1 किलो, इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हमने तकरीबन फ्राई करने हैं। इसको भी हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन से जब कलर आ जाएगा यानी कि इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और थोड़ा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आएगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि ये भी सारा आपस में थोड़ा सा अच्छी तरह ये पक जाए और नीचे ना लगे। फिर आपने इसको जाली के अंदर निकाल लेना है और उसके बाद जितना ऑयल होगा वो ऑयल सारा इसके साथ अलहदा सेपरेट हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाएगा। बस सारे आलू आपने आराम के साथ आपने निकाल लेने हैं। ये देख लें, हमने तकरीबन सारे आलू इसमें से निकाल लिए जाली के अंदर हो, ये सारा ऑयल इसका तकरीबन निकल जाएगा। ये देख लें, हमारे आलू सारे बॉयल हो चुके हैं यानी कि फ्राई हो चुके हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अभी एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर तकरीबन जो हमने 1 कप ऑयल लिया था वो ऑयल आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म आ जाए तो इसमें जो प्याज हमने लच्छेदार काट लिए थे वो प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सारे प्याज इसके अंदर ऐड करके आपने इसको फ्राई करना है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जब डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए यानी कि जो हमने चावल का कलर देना है उस तक ये डार्क गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर अगला स्टेप आपको बताते हैं। ये देख ले, इसमें अच्छी तरह डार्क गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। फिर इसके अंदर हाफ कप के करीब यखनी डालकर आप इसको ढकना लगा के रख देना है। इससे ये होगा कि
जितना भी जो हमें डार्क कलर चाहिए वो कलर इसी जगह पे रुक जाएगा। ये देख लें हमारे बहुत डार्क कलर आ गया और ये इसी जगह पे अभी रुक जाएगा। जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चावलों का कलर आएगा। फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। जितना अच्छा ये भुना जाएगा उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। इसका जायका प्याज़ों में, ऑयल में सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा लहसुन और अदरक का। फिर इसके अंदर आपने टमाटर जो हमने लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसी मसाले के साथ भून लेने हैं ताकि मसाले हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह थोड़े से गल भी जाएंगे और साथ ही सारे मसाले इसके साथ ऐड हो जाएंगे। फिर इसके अंदर जो ग्रीन चिली जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है और टमाटरों को आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैश करते रहना है। फिर इसके अंदर आपने यखनी जो हमने ली थी तकरीबन हाफ कप आपने इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है और इसको कवर लगा के आपने रख देना है ताकि इससे हमारे टमाटर अच्छी तरह इसी यखनी के साथ आपके गल जाए। और इसके बाद जब आप इसका कवर उठाएंगे तो ये देख लें हमारे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। बस आपने इसको थोड़ा सा मैश करना है तो इंशाल्लाह ये सारे टमाटर इसी के अंदर घुल जाएंगे। तो हमारे टमाटर भी साथ साथ वो पक रहे हैं। फिर इसके अंदर जो फ्रोज़न मटर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फ्रोज़न मटर इसके अंदर ऐड कर कर अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि सारे मसाले इसके साथ ऐड हो जाए। फ्रोज़न मटर की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने ये रेसिपी भी दी हुई है। फिर इसके अंदर जो पुलाव मसाला हमने लिया था वो पुलाव मसाला भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। इससे इसका जायका, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आप खुद बताएंगे कि ये पुलाव मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर इसके अंदर आपने तकरीबन 1 कप आपने यखनी का इसके अंदर डाल देना। चिकन यखनी जो हमने बना ली हुई थी वही यखनी हमने इसके अंदर अभी यूज़ करनी है। हमने इसके अंदर अभी कोई पानी यूज़ नहीं करना। जितनी यखनी हमने निकाल ली थी उसी यखनी के साथ हमने इसको यानी कि पकाना है। इसके अंदर कवर लगाकर आपने बस इसको रख देना है और अच्छी तरह जब ये इसमें उबाल आ जाए हमारे मटर भी थोड़े से गल जाएंगे और देख लें हमारे टमाटर जो थे वो भी तकरीबन गल के इसके साथ ही मैश हो गए और मिक्स हो गए हुए हैं। फिर आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और इसके अंदर आपने तकरीबन अभी यखनी हमने ऐड करनी है। यखनी आपने अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर ऐड करनी है। जितने आपके चावल है यानी कि चावल के हिसाब से आप अगर बराबर के चावल में पानी डालते हैं तो उसी हिसाब से आप यखनी डाल लीजिए। अगर कम और ज़्यादा डालते हैं तो उसी हिसाब से। मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास यखनी ऐड करूँगा। हमारे जो चावल भी 4 गिलास हैं और मैं बराबर का पानी इसमें ऐड करूंगा। आप अपने चावलों के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी भी रेसिपी आपको चावलों की भी बारे में डिटेल के साथ रेसिपी इरफान टीवी को मिल जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने दी हुई है। उसमें सारे तरीके बताए हुए हैं तो आप वहाँ से देख के चावलों की रेसिपी भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर जो हमने चावल जो भिगो दिए हुए थे वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जब ये अच्छी तरह थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए यानी यखनी जब हमने डाली थी तो उसको हमने कवर लगा के रख दिया था और जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया तो फिर हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। अब चावल ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा और इसके ऊपर कवर लगाकर आपने इसको रख देना है। ये देख लें हमारे तकरीबन इसमें भी उबालन और काफ़ी तक पानी खुश्क हो गया। फिर इसके अंदर सफ़ेद सिरका या लेमन जो आपके पास मौजूद हो तो आप वो भी इसके अंदर एक लेमन का जूस या 2 टेबल स्पून सिरका आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर जो आलू हमने फ्राई कर लिए थे वो आलू भी आपने इसके अंदर, पोटैटो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई कर ली हुई थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये मैंने विंग्स का पुलाव बना रहा हूँ तो ये इसकी जायका विंग्स का बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसके अंदर मैंने विंग्स फ्राई करके वो ऐड कर दिए हैं। तो इसको अच्छी तरह आपने थोड़ा सा नरम हाथ के साथ मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चावल भी टूटे नहीं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा बस मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून नमक, अगर आपने थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा करने हैं तो इसके अंदर कुटी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने इसको नॉर्मल रखना है या थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा करने हैं तो आप इसके अंदर इस टाइम पे गरम मसाला या और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं यानी अपने स्पाइस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रहा हूँ तो इस वजह से मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड कर दी है और इसको मैंने हल्के हाथ से बस थोड़ा सा मिक्स कर दिया है ताकि सारा जो स्पाइस है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे। नमक हमने मसाले के अंदर भी डाला हुआ था यानी कि पुलाव मसाले के अंदर भी नमक था। आप उसके मुताबिक देख के फिर इसमें डालिएगा। फिर इसके ऊपर हमने दम देना है और दम देने के लिए आपने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रख देनी है और 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसको दम पे लगा देना है। ये देख ले 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं
और इसको आपने अच्छी तरह अभी एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, यानी अच्छी तरह आप इसको खोल लें। ये सारे चावल आपके खिल जाएंगे और दाना दाना आपका चावल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत सीक्रेट रेसिपी थी। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बाद लोगों को मटर के पुलाव अच्छा नहीं लगता, तो इस तरीके से आप पकाएंगे तो ये सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया था। ये भी बहुत ही सीक्रेट रेसिपी थी, चिकन मटर आलू पुलाव की रेसिपी। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपने फीडबैक से लाजमी बताना है कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी हो, लोगों ने आपकी रेसिपी को पसंद किया कि नहीं किया। और अगर आपको मेरी किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर फीडबैक से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर किसी और रेसिपी की आपको ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश भी वो बहुत जल्दी मैं पूरी कर दूँगा। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मैं आपके लिए लाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते मटेरियल के साथ आपके लिए ये रेसिपियाँ लेकर आऊँ, ताकि आप घर में ही बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये खाने बना सकें। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।